जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। हम जो बैंक में पैसा रखते हैं क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्या उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता। तो अगर उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता तो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे। 100 बात की एक बात आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट अगर आप आज शुरू नहीं करेंगे तो मान कर चलिए, लिख लीजिए, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि ज़माना बदल चुका है, पैसा सेव करके अमीर नहीं बन जा सकता। पैसा अगर आपको बनाना है, कमाना है, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट सीखना ही होगा। तो कैसे सीखे, आपके अपने लिए कैसे अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करें और कौन सा स्टॉक आपके लिए परफेक्ट है, ये आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बार बार आपको कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इन्वेस्टमेंट हम लोग उसे कहते हैं जिसको एक बार इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। नॉर्मल सेविंग्स की तरह नहीं होता है कि उसमें आपको पैसा जोड़ने की ज़रूरत नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देता है। ये हो गया मोटा मोटी एक सिंपल सी बात में इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सेविंग्स में क्या होता है सर? सेविंग्स में होता है आपको पैसे जोड़ना पड़ता है आपके पैसे को बढ़ाने के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट ही आपके लिए और पैसे यहाँ पर जोड़ता जाता है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का, अगर आप देखें, बेसिक। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको और एक सवाल आपके मन में जो है, आपके लिए कौन सा स्टॉक सही है, आपके लिए कौन सा शेयर सही है, वो आप कैसे पता करेंगे। तो सर देखिए, आपके लिए कौन सा शेयर सही है ये अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे। 5,000 7,000 कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, बाहर भी आजकल यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है अगर आप चाहे तो ऐसे तो दुनिया भर में आपको कई हज़ारों शेयर मिलेंगे, स्टॉक मिलेंगे जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर वो स्टॉक आपके लिए सही नहीं होता, क्योंकि सर आपका जो टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट का वो अलग हो सकता है। यहाँ पर इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें एक सीखना होगा सर। अगर आप देखिए इन्वेस्टमेंट को, अगर आप देखिए मेनली हम लोग 3 चीज़ को हम लोग इन्वेस्टमेंट मानते हैं डायरेक्टली स्टॉक से अलावा। अगर आप देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और इक्विटी स्टॉक। तो यहाँ पर इक्विटी स्टॉक का जो पार्ट आता है कि आपके लिए कौन सा स्टॉक सही है, आपको कौन सा शेयर लेना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर आप देखें, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सबसे पहले एक कागज़ और एक पेन लीजिए, उसके ऊपर लिखिए आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया कि मैंने 5 साल निवेश करना है, मैंने 10 साल करना है, मैंने 15 साल करना है। कोई ज़्यादा भी कर सकता है, कोई लाइफ टाइम भी कर सकता है। तो अपने हिसाब से ये टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखना होगा कि इतने दिनों तक, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इतने दिनों तक कौन सी कंपनी, शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, कौन सी कंपनी रहेगी, आगे चलकर रहेगी। आपने सिलेक्ट कर लिया, कुछ कंपनियों के नाम आपने लिख लिया। उसके बाद आपको देखना होगा कौन सी कंपनी अपना प्रोडक्ट, या फिर कह लीजिए जो लीडरशिप है, या फिर कह लीजिए अपना मार्केट शेयर है, वो उतने दिनों तक पकड़ के रख पाएगा। आपने वो भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको देखना होगा इनमें से कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सा बिजनेस जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, ग्रो करेगा, आपने वो भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको देखना होगा उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। कैसे देखेंगे, उसका ग्रोथ देखिए, लास्ट 10 साल का ग्रोथ देखिए अपने हिसाब से। 5 साल निवेश करना चाहते हैं तो पिछला 5 साल देखिए, 10 साल चाहते हैं तो पिछला 10 साल देखिए। ऐसे करके आपको देखना होगा उस कंपनी का, जितना आप आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं उतना ही पास्ट के बारे में उस कंपनी का देखिए। उसके बाद देखिए उस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, क्या जो कर्जा अगर आप देखिए 5 साल पहले कितना था, उस कर्ज़े को अभी की सिचुएशन में कितना है, और क्या कर्ज़ा बढ़ रहा है तो 5 साल बाद कितना होगा, कम हो रहा है तो 5 साल बाद कितना कम होगा। कैलकुलेट कीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या ये कंपनी का शेयर आपको इतने दिनों के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, निवेश करना चाहिए या नहीं चाहिए। आप खुद ही तय कर पाएंगे साहब। इसके लिए आपको कोई मास्टरमाइंड बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ये सारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको एक और फंडा बताता हूँ सर। आप निफ्टी का कोई इंडेक्स फंड ले लीजिए, निफ्टी 50 का कोई एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, उसमें पैसे जोड़ते जाइए, जितना भी आपका टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से जोड़ते जाइए। क्योंकि सर निफ्टी की बात करें, आप चार्ट देख ही पाएंगे, निफ्टी गिरा तो बहुत बार है लेकिन
उठा बार बार है, गिरा तो बहुत बार है, उठा भी बार बार है। निफ्टी आपके पैसे को बारी बारी से बढ़ाता रहता है। तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा जो सिचुएशन यहाँ पर सामने आती हुई सभी को दिख रही है, और अगर आप देखिए पैंडमिक का सिचुएशन सर, और बहुत ही पैनिक भरा एक सिचुएशन यहाँ पर लोगों के मन में, लोग यहाँ पर अगर आप देखिए अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं कि क्या हो गया, दुनिया कैसी थी, कैसा हो गया। इस सिचुएशन में हम लोग कहाँ पर पैसे रखेंगे, फ्यूचर तो हम लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा, कंपनी का क्या देखेंगे, हमारा खुद का नज़र नहीं आ रहा। लोग, बहुत से लोग सोच रहे हैं साहब, ऐसा नहीं, बहुत से लोग सोच रहे हैं, बहुत से लोग अंदर से बिखर चुके हैं। लेकिन सर मैं कहना यही चाहूँगा, वायरसेस बहुत बार आए हैं, चले भी गए हैं। अगर आप देखें बहुत बार आए हैं, चले भी गए हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये कभी नहीं जाएगा, कभी ठीक नहीं होगा, पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी सर, तो आप पैसा बना नहीं पाएंगे। वही लोग अमीर बनते हैं जिनका सोच पॉजिटिव है, जो सोचते हैं आगे के लिए अच्छा सोचते हैं, वही लोग ज़्यादा पैसा बना पाते हैं। नेगेटिव सोच आपको कभी भी, मार्केट हो या फिर कहीं पर भी हो, आपको वहाँ पर पैसा लगाने नहीं देगा सर, नहीं देगा। तो आज यहाँ पर आपको करना यही है, आपको सोच लेना है, समझ। देखिए सर, अगर आप रहेंगे तो पैसे की ज़रूरत होगी, नहीं रहेंगे तो भी आपकी फैमिली को पैसे की ज़रूरत होगी। तो इस हिसाब से देखिए, आपको हर उस तमाम इन्वेस्टमेंट टूल्स की ज़रूरत है, वो चाहे स्टॉक मार्केट से में किया हुआ इक्विटी हो या फिर कह लीजिए इंश्योरेंस ही क्यों ना हो, सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सर उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे अपने लिए बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाएं, पैसे को कहाँ पर कितना कैसे रखना चाहिए, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप चाहेंगे तो आप देख पाएंगे, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन सर बताना यही चाहूँगा, सोच पॉजिटिव रखिए, मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। आपको एक और चीज़ मैं जो सोच रहा हूँ बताता हूँ। अगर आप मेरे से पूछे कि सर यहाँ पर निफ्टी का 1 साल का टारगेट, मैं बात करूँ सर 2022 31 मार्च 2022 तक मैं निफ्टी का जो टारगेट मैं सोच रहा हूँ, और जो जहाँ तक जा सकता है मैं ये मानकर चल रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी ये सोचना होगा, मैं जो सोच रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ सर। मैं यहाँ पर निफ्टी को 20,000 तक जाता हुआ मुझको नज़र आ रहा है सर, 20,000 तक। 31 मार्च 2022 तक निफ्टी 20,000, लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए सर, क्योंकि सर दोबारा मुलाकात होगी, हो सकता है 31 मार्च 2022 के बाद ही मुलाकात हो, वीडियो आप हो सकता है तब देखें, लेकिन जाएगा। और स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर टूल्स मैंने आपको सिखाया, उनको अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली पैसा बन जाएगा। और हमेशा मार्केट लीडर के साथ रहना प्रेफर कीजिए सर, क्योंकि मार्केट लीडर्स ही ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो सर आपको आगे चलकर स्टेबिलिटी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, और आपके पैसे को अच्छी तरीके से बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इस हिसाब से चले। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।